हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन का चैप्टर 11 का क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर्स एंड 1.2 मीटर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर्स। सो कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। सो देखिए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या होता है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। बस इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज डाल देना और कुछ नहीं करना है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया है, देखो एक दिया है 1 मीटर, दूसरा दिया है 1.2 मीटर्स। सो 1 + 1.2 और फिर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उन सब के बीच में 0.8। सो आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ और फिर 1.1 1 + 1.2 कितना हो गया आपका 2.2 टाइम्स 0.8। फर्दर आप इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो डेसिमल प्लेसेस हटा दो। तो यहाँ लिख दो 22/10 और यहाँ लिख दो 8/10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपको 10 नीचे लगाना होगा। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना हो जाएगा 22/25। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल्स में आपका वैल्यू आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आंसर मेंशन करेंगे। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 मेंशन्ड है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. आपको दूसरे parallel side का लेंथ निकालना है इसके थ्रू, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो एरिया का दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर ऑलरेडी। उसके बाद इसका वन साइड का लेंथ भी दिया है पहले से, वन साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपका सेकेंड साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द सेकेंड साइड लेंथ बी x, क्योंकि हमको वो नहीं मालूम। अब हम इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला लिख देंगे ट्रेपेजियम का, हाफ फिर सम ऑफ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपने लिख दिया। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 34 आपका एरिया पहले से दिया हुआ है हाफ, और उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक साइड का दिया हुआ है 10, दूसरे का हमको नहीं मालूम तो हम x अज्यूम कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये 10 + x ही रह जाएगा, और उसके बाद फिर ये 4 जो है ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2, 10 + x = 34, है ना। अगर हम इसको लेफ्ट को राइट साइड में लिख दें और राइट को लेफ्ट साइड में, क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए हम वेरिएबल वाला चीज़ को लेफ्ट में लिख दिए हैं और जो एरिया था उसको राइट में लिख दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 + x = कितना हो जाएगा 34/2, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लीकेशन में है, वो दूसरे साइड में जाएगा तो डिविजन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 10 + x = 17, है ना। और अब आप आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो 17 - 10 जो कि होता है 7 मीटर्स। सो आपका जो दूसरे साइड का लेंथ है पैरेलल साइड का वो आपका 7 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंशन्ड है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर्स। If BC is equals to 48, CD equals 17 meters and AD equals 40 meters, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा लेंथ मेंशन्ड है। हम भी जानते हैं कि लेंथ कितना होता है एक ट्रेपेजियम का। अगर हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम के फेंस का लेंथ कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इनकी चारों साइड्स को ऐड कर दें। सो AB + BC + CD + DA, चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो लेंथ पहले से दिया हुआ है 120 मीटर्स, और साइड्स भी मेंशन्ड है कुछ कुछ।
3 साइड्स मेंशन्ड है, एक नहीं है, तो ये ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। बी सी का 48, सी डी का 17 और ए डी का या डी ए का 40। अब इसको आप ऐड कर दो और देखो कितना आएगा। तो ये आपका ऐड करने पे आ जाएगा 105 प्लस ए बी। सो हम फिर से जो हमारा वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 105 प्लस ए बी इक्वल्स 120। सो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा 120 माइनस 105, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 15 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारा निकल गया। अब हमको एरिया भी निकालना है, इसका लिखा है ना फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिर्फ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब लास्ट के क्वेश्चन दोनों में मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाफ एंड ब्रैकेट ए डी और बी सी हमारा पैरेलल साइड है वो लिखेंगे, और ए बी हमारा डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स का, उसको लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए डी कितना है 40 है, बी सी कितना है 48 है, और ए बी कितना है, ए बी हमारा 15 है। ठीक है, अब यहाँ को बस वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। तो 1/2 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा 88, और ये 15 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 44 टाइम्स 15 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ओके, और यही आपका हो जाएगा आंसर। 44 टाइम्स 15 आप कर दोगे, आपका 660 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आई होप कि आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 meters and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. Find the area of the field. आपको फिर से एरिया ही निकालना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके थ्रू हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर्स, है ना। डायगोनल को हम डी भी लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपका 24 मीटर्स दिया हुआ है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स कितना दिया हुआ है 13 मीटर्स दिया हुआ है और 8 मीटर्स दिया हुआ है। सो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू हाफ डी फॉर डायगोनल, और उसके बाद परपेंडिकुलर P1 प्लस P2, परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यूज़ लिख दो। D है आपका 24 और फिर ब्रैकेट आपका 13 और 8 है, आपने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर। सो 1/24 कितना हो जाएगा 12। सो 12 ब्रैकेट 13 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 21। सो 12 टाइम्स 21 कर देना है आपको। 12 टाइम्स 21 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कि क्वेश्चन लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स। आपको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half times product of its diagonals। यही होता है फॉर्मूला, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है डायगोनल्स का 7.5 और 12। सो हम हाफ टाइम 7.5 को और क्या लिख सकते हैं 75/10 टाइम्स 12 लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स 2 10, और ये 5 1 ज़ा 5 2 5 5 5 ज़ा 25, और ये 2 6 ज़ा तो 15 और 6 आ गया। तो 15 इंटू 6 कितना होता है आपका 90 होता है। तो हम यहाँ पे इसको 90 लिख देंगे, और उसके बाद फिर तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू 90, और ये हम जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आई होप कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। स्टिल किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेरीज।